सो हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है निकुंज और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन, जिसको अपन HBO बोलते हैं। ठीक है, तो इस रिएक्शन को पढ़ने वाले हैं। इस रिएक्शन में बेसिकली होता क्या है कि अपन एक एल्कीन लेते हैं और उसके ऊपर सबसे पहले अपन हाइड्रोबोरेशन कराते हैं, मतलब कि यहाँ पे BH3 इसका जो है एडिशन कराते हैं। उसके बाद क्या करते हैं अपन, ऑक्सीडेशन कराते हैं विद द हेल्प ऑफ दीस टू रिएजेंट। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस रिएक्शन को। तो जैसा कि इस रिएक्शन में दिख रहा है कि सबसे पहले आपने एल्कीन ली है और एल्कीन की रिएक्शन किससे करा रहे हैं आप, BH3 से करा रहे हैं पहले रिएजेंट में, और साथ में BH3 को किसके अंदर डाले हुए हैं, एक सॉल्वेंट के अंदर डाले हैं, THF के अंदर। ओके, एंड सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है, सेकंड स्टेप में आप ऑक्सीडेशन करा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ H2O2, जिसके बारे में आपको पता है कि ये काफ़ी अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। तो ये अपन करा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसके मैकेनिज्म से स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअली में क्या हो रहा होगा। तो आइए, सबसे पहला स्टेप में क्या होगा कि यहाँ पे जो आपको एल्कीन दे रखी है, तो एल्कीन बना लेते हैं अपन सबसे पहले कि ये अपन को कुछ इस तरीके से जो है एल्कीन दी रखी है, और इस एल्कीन की रिएक्शन किससे कराते हैं अपन, BH3 से कराते हैं। ठीक है, और ये जो BH3 है वो किसके अंदर है, ये है बेसिकली एक सॉल्वेंट के अंदर दिया हुआ है। ऑफ कोर्स आप जो भी रिएक्शन कराते हैं वो किसी ना किसी मीडियम के अंदर कराते हैं, तो आप उसमें वाटर ले सकते हैं एज अ सॉल्वेंट, THF ले सकते हैं। इस केस में THF क्यों ले रहे हैं, क्योंकि एक पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है। ठीक है, आप उसकी प्लेस पे और कोई सॉल्वेंट भी जो है ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब होगा क्या कि आपको यहाँ पे पता कि यहाँ पे आपको जो है BH3 दिया हुआ है। अब इस BH3 के बारे में हम सभी लोग जानते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, दैट इज दिस इज बोरॉन, और यहाँ पे ये 3 हाइड्रोजन से कुछ इस तरीके से बॉन्डेड रहता है। और इसका जो ज्योमेट्री होती है वो होती है बेसिकली आपकी प्लेनर ज्योमेट्री होती है। और इस बोरॉन के पास क्या होता है, एक एम्प्टी p ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। एम्प्टी क्या होता है, p ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। दैट्स वाई ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जाके अटैक करेंगे इस एम्प्टी p ऑर्बिटल के ऊपर, और यहाँ पे एक ट्रांजिशन स्टेट आपको बनते हुए देखने को मिलेगा। तो वो ट्रांजिशन स्टेट किस तरीके का मिलता है उसको चलिए बना लेते हैं। कि सबसे पहले देखो यहाँ पे इस ट्रांजिशन स्टेट को बनाते हैं। बेसिकली होता क्या है कि ये जो बोरॉन है B, एक H और यहाँ पे एक H और यहाँ पे एक H, इस तरीके से आपको ये दिख रहा होगा। अब होता क्या है कि सबसे पहले तो ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला जो बॉन्ड है वो यहाँ पे बेसिकली जुड़ता है इसके साथ, इस वाले कार्बन के साथ जो है ये वाला जुड़ना स्टार्ट करता है। ओके, और यहाँ पे आपका क्या था, हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड था, और साथ में क्या होता है कि ये जो हाइड्रोजन है, ये वाला जो हाइड्रोजन है वो जाके बॉन्ड बनाना स्टार्ट करता है इसके साथ। तो बेसिकली किस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है, और इस स्ट्रक्चर में भी बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे इस स्ट्रक्चर के अंदर भी बेसिकली क्या होता है कि ये वाला जो बॉन्ड है वो बेसिकली टूटता है। कौन सा वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड जो है वो टूटता है। ठीक है, साथ में आपका यहाँ पे एक जो डबल बॉन्ड था, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट था वो वाला बॉन्ड भी जो है टूटता है, और ये वाला जो बॉन्ड है वो बनता है, ये वाला बॉन्ड भी जो है बनता है। तो अगर आपको मैं यहाँ पे मोटा मोटा एक समरी दूँ तो क्या होगा कि ये वाला जो बॉन्ड है वो बनेगा, ये वाला बॉन्ड जो है वो भी बनेगा, ये वाला जो बॉन्ड है वो टूटता है, और ये जो पाई बॉन्ड था वो भी जो है टूटता है। तो अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ तो कुछ इस तरीके से होगा कि ये बेसिकली क्या है, बॉन्ड फॉर्मेशन है, यहाँ पे जो है बेसिकली क्या है, बॉन्ड ब्रेकिंग है, और ये भी एक आपका बॉन्ड फॉर्मेशन है, एंड दिस इज ऑल्सो अ बॉन्ड ब्रेकिंग। ठीक है, ये भी एक बॉन्ड ब्रेकिंग है। तो इस तरीके का आपको एक ट्रांजिशन स्टेट जो है देखने को मिलता है, जो कि हाईली अनस्टेबल है। अब ये एक स्टेबल फॉर्म में जाएगा, वो स्टेबल फॉर्म किस तरीके का दिखता है, वो कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा आपका, कि यहाँ से बेसिकली क्या होगा, ये वाला बॉन्ड जो है बन जाएगा, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, ये वाला बॉन्ड बन जाएगा, और ये वाला बॉन्ड भी जो है टूट जाएगा। तो आपको कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा कि हाइड्रोजन आपका यहाँ पे लग जाएगा, और आपका BH2 ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे जो है जुड़ जाएगा। ठीक है, सो ये अभी तक अपने पास जो है बन चुका है। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन दोबारा से इसकी रिएक्शन उसी सेम एल्कीन के साथ जो है कराएंगे। ये जो अपन को गिवन एल्कीन थी इसी के साथ दोबारा रिएक्शन कराएंगे। तो अब दोबारा क्या होगा, दोबारा आपको पता है कि इस बोरॉन के ऊपर अभी भी इसका बैकेंड p ऑर्बिटल होगा। उस बैकेंड p ऑर्बिटल पे अगेन ये जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो जाके अटैक करेगी, और दोबारा से एक और ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। वो ट्रांजिशन स्टेट कुछ इस तरीके का होगा कि यहाँ पे आपका इस हाइड्रोजन को तो अपन अब शो नहीं करते हैं, यहाँ पे बेसिकली आपका क्या होगा, बोरॉन। ठीक है, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन, और ये आपको कुछ इस तरीके से बेसिकली एल्कीन जो है दिख रही होगी। बेसिकली ये अपन को एल्कीन दिख रही होगी, और इस एल्कीन में भी अब क्या होगा कि आपका ये वाला जो पाई बॉन्ड है वो बेसिकली टूटने लगेगा। यहाँ पे ये वाला जो पाई बॉन्ड है वो टूटने लगेगा, यहाँ पे जो है ये एक हाइड्रोजन के साथ जो है ये बॉन्ड बनाने लगेगा। ठीक है, बोरॉन के साथ यहाँ पे बॉन्ड बनने लगेगा। ये बेसिकली आपका होगा, तो यहाँ पे बेसिकली एक 4 मेंबर का साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट जो है फॉर्म होगा। 4 मेंबर का साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट दोबारा फॉर्म होगा। तो बेसिकली अगर मैं दोबारा से यहाँ पे लिखूँ तो दोबारा से क्या होगा कि इधर पे बेसिकली आपका बॉन्ड जो है क्या होगा, इधर पे बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे बॉन्ड सॉरी ब्रेक क्या होगा, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म होगा, यहाँ बॉन्ड ब्रेक होगा, और यहाँ पे आपका क्या होगा, बॉन्ड जो है फॉर्म होगा, और ये वाला जो पाई बॉन्ड है, ये वाला पाई बॉन्ड जो है ब्रेक होगा, एंड ऐसा ही स्टेप अगेन होगा। तो बेसिकली एक समरी अगर मैं दोबारा दूं तो वो क्या है कि ये जो BH3 है ना, इसके आप तीनों हाइड्रोजन्स को रिप्लेस करके उससे ये जो एल्कीन है वो आपको बेसिकली जोड़ना है। तो आपका जो फाइनल अगर मैं
मोटी मोटी समरी पूरी हटाकर जो है एक आपका फाइनल प्रोडक्ट बनाओ, तो वो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा कि ये तो आपका बेसिकली है बोरॉन, ठीक है, ये तो है आपका बोरॉन। इस बोरॉन से आपके तीन जो कंपाउंड्स हैं वो जाके जुड़ जाएंगे बेसिकली, इस तरीके वाले, इस तरीके के जो हैं आपके तीन कंपाउंड जो हैं जाके जुड़ जाएंगे। एक ये मान लीजिए आपका, और वो किस तरीके से जुड़ेगा, जाके बेसिकली इस तरीके से जाके ये जुड़ जाएगा, ठीक है, ऐसे आपका जुड़ जाएगा। और इसी के ऐसे दो और जुड़वा भाई जो है जाके बोरॉन से जुड़ जाएंगे, तो उनको अपन जो है यहाँ पे बना लेते हैं। एक जो है ये मान लेते हैं और एक अपन और बना देते हैं, ठीक है। सो एक आपका बेसिकली ये बन जाएगा। सो बेसिकली आपके पास अभी तक जो है इस तरीके का एक स्ट्रक्चर जो है फॉर्म हो गया है। तो इस स्ट्रक्चर को अपन बेसिकली क्या बोलते हैं, ट्राई एल्काइल बोरेन। क्या बोलते हैं इसको, ट्राई एल्काइल बोरेन, ट्राई एल्काइल बोरेन के नाम से जानते हैं, जिसको आप आज से शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख देंगे, बेसिकली R3B, इस फॉर्म में आप लिख देंगे। तो अभी तक मोटी मोटी अगर मैं बात बताऊं तो क्या हुआ कि आपने यहाँ पे एक एल्कीन ली थी और ये वाले रिएजेंट से सबसे पहले आप रिएक्शन करा रहे हैं। इस स्टेप को ही अपन क्या बोलते हैं, बेसिकली हाइड्रोबोरेशन कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें अपन BH3 को जो है बेसिकली जोड़ते हैं, ठीक है, और हाइड्रोजन जोड़ रहे हैं। तो इससे क्या होगा आपका, इससे आपका बेसिकली इस तरीके का सबसे पहले तो ट्राई एल्काइल बोरेन नाम का जो स्ट्रक्चर है वो बनता है। अब ये जो आपके पास R3B बना, इसको आप सेकेंड स्टेप में यूज़ करते हैं, दैट इज़ बेसिकली योर H2O2 एंड NaOH का यूज़ करेंगे आप। मतलब अब आप क्या करने वाले हैं, ऑक्सीडेशन करने वाले हैं। तो आप अब क्या लाएंगे अपने सेकंड स्टेप में, R3B इसको लेंगे और अपना रिएजेंट यूज़ करेंगे बेसिकली H2O2, इसका जो है आप अब यूज़ करने वाले हैं। तो अब ये किस तरीके से रिएक्शन करता है उसको समझने के लिए हमें इसको समझना होगा, ठीक है। H2O2 को जो है अपन को समझना होगा। तो H2O2 को समझने के लिए इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, दैट इज़ यहाँ पे ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन से जुड़ा होगा यहाँ पे ये इस तरीके से, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन से जुड़ा होगा, ठीक है। इस तरीके का इसका बेसिकली स्ट्रक्चर होता है। अब ये चाहे तो अपना स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से तोड़े, अगर कि ये इधर से मान लो ये बॉन्ड टूटे, जिससे क्या हो कि ऑक्सीजन के पास दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाए, मतलब ये नेगेटिव फॉर्म में टूट जाए, ये पॉजिटिव फॉर्म में टूट जाए, तो कुछ इस तरीके से टूट सकता है, ठीक है। और इसी तरीके से ऑक्सीडेशन जो है प्रोसीड करेगा। अब कैसे करेगा ऑक्सीडेशन, तो ये वाला जो ग्रुप है, वो जाके क्या करने वाला है, बेसिकली अब अटैक करने वाला है। ये वाला ग्रुप जाके क्या करेगा, अब बेसिकली अटैक करेगा, और इसके अटैक करने से बेसिकली क्या होगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, जिससे मैं डायरेक्टली फाइनल जो अपना प्रोडक्ट है वो डायरेक्ट बना सकता हूँ कि H2O2 अलॉन्ग विथ NaOH अगर आप लेते हैं। तो एक थोड़ा सा लंबा सा एक मैकेनिज्म होता है जो कि आपके सिलेबस के अंदर नहीं है, और वो मैकेनिज्म होने के बाद आपका जो प्रोडक्ट बनता है वो बेसिकली कुछ इस तरीका होता है कि जो भी आपका बेसिकली अल्काइल था, उसके इस तरफ तो बेसिकली आपका OH लग जाता है और एक तरफ आपका जो है हाइड्रोजन जुड़ जाता है। सो दिस इज हैपनिंग इन दिस रिएक्शन बेसिकली। और जिसमें भी मैं अगर थोड़ा स्पेसिफिकेशन दे दूं तो आपका सिन तरीके से जो है एडिशन होता है। सिन मतलब कि बेसिकली दोनों जो है सेम साइड जाके जो है जुड़ जाते हैं, बेसिकली आपका यहाँ पे OH जुड़ गया, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन जुड़ गया, सिन मतलब दोनों सेम साइड जाके जुड़ गया। तो कभी भी स्टीरियो केमिस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आप उसको आसानी से जो है जोड़ सकते हैं। अब इसका मैकेनिज्म थोड़ा आपको बड़ा पेचीदा सा लग रहा होगा, तो एक बार दोबारा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मैकेनिज्म में बेसिकली हुआ क्या कि आपने एल्कीन की रिएक्शन सबसे पहले BH3 से कराई, और BH3 से कैसे रिएक्ट करा, BH3 के स्ट्रक्चर में हमको पता था कि ये बेसिकली प्लेनर स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर परपेंडिकुलरली एक बैक एंड पी ऑर्बिटल होता है। उसी बैक एंड पी ऑर्बिटल में पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ने जाके क्या करा, अटैक करा, और अटैक करने से आपका इस तरीके का एक ट्रांजिशन स्टेट बना। इस ट्रांजिशन स्टेट में क्या हो रहा था कि ये हाइड्रोजन के साथ बोरॉन का बॉन्ड टूट रहा था और ये हाइड्रोजन जाके जुड़ रहा था यहाँ पर। सिमिलरली ये जो बोरॉन है उसका यहाँ पे बॉन्ड जो है बन रहा था और ये पाई बॉन्ड जो है वो टूट रहा था। इस तरीके का ट्रांजिशन स्टेट था, जिसके बाद आपका जो है कुछ प्रोडक्ट बना। वैसे ही अपन क्या करेंगे कि देखो यहाँ पे बोरॉन ने सबसे पहले एक अपने हाइड्रोजन से रिएक्शन करा दी, फिर ये बोरॉन अपने दूसरे से कराएगा, तीसरे से कराएगा, तीनों से रिएक्ट कराने के बाद ये ट्राई एल्काइल बोरेन नाम का इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है बनाता है। फिर इसी को जो है अपन यूज़ करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन, जिसमें अपन इसकी मदद से ऑक्सीडेशन करते हैं, तो आपका जो है बेसिक इस तरीके का प्रोडक्ट जो है बन जाता है। तो चलिए अब इस रिएक्शन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट नोट देखते हैं। सबसे पहले ये एक एग्जांपल है सिन एडिशन का। सिन मतलब कि दोनों जो आपके चीज़ें होंगी, दैट इज हाइड्रोजन एंड OH दोनों ही सेम साइड जाके जुड़ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगली चीज़ क्या है, यहाँ पे जो रूल होता है वो एंटी मार्कोनिक रूल फॉलो होता है। मतलब कि आपने यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी कि इस वाले प्रोडक्ट में आपने देखा होगा कि जो नेगेटिव वाली चीज़ है वो लेस सब्स्टिट्यूटेड पे जुड़ गई, जबकि पॉजिटिव वाली चीज़ जो है मोर सब्स्टिट्यूटेड पे जुड़ गई। दैट्स वाई यहाँ पे एंटी मार्कोनिक रूल जो है फॉलो हुआ है।
तो एंटी मार्कोनिक रूल जो है फॉलो हो रहा है। और मैंने यहाँ पे एक चीज़ और ऐड कर दी कि जितनी भी रिएक्शंस अपन पढ़ेंगे उसमें 2 रिएक्शन ही हैं जो कि एंटी मार्कोनिक फॉलो करती हैं। सबसे पहली तो आपकी खरास इफेक्ट और दूसरा आपका एचबीओ। खरास इफेक्ट हमने पिछली वीडियोज़ में देख लिया और एचबीओ जो है आज अपन ने यहाँ पे पढ़ लिया। तो ये अपन को अब बहुत क्लियरिटी दे जाएगा कि आपको अब क्लियर माइंडसेट से पता है कि मुझे एंटी मार्कोनिक सिर्फ 2 ही में कराना है, बाकी सारे जो एडिशन रिएक्शंस हैं उनमें सब में मार्कोनिक रूल फॉलो होता है। ठीक है, चलिए थर्ड पॉइंट क्या है कि इसमें जो रिएजेंट यूज होते हैं वो ये रिएजेंट होते हैं कि 1 मोल जो एल्कीन है, सॉरी 1 मोल BH3 है उसके लिए 3 मोल ऑफ एल्कीन की रिक्वायरमेंट होती है, जो आपने ऑलरेडी देखी कि किस तरीके से बोरोन से 3 एल्कीन जो है जाके रिएक्ट करें। और दूसरा रिएजेंट जो कि आप ऑक्सीडेशन, ये वाला रिएजेंट किसके लिए यूज़ करते हैं, ऑक्सीडेशन के लिए जो है यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली अपन ने यहाँ पे समझिए। अब इसके बाद में एक फोर्थ पॉइंट और जो कि मेरे दिमाग में आ रहा है वो क्या है कि जैसे कि आपने ये रिएजेंट देखे, एक तो आपने देखा BH3 इन THF और दूसरा आपने देखा बेसिकली H2O2 इन NaOH। तो इसमें खास बात क्या है कि ये वाला जो रिएजेंट होता है दिस इज बेसिकली द सोर्स ऑफ हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन का सोर्स होता है, हाइड्रोजन का सोर्स होता है। ठीक है, जबकि ये वाला जो रिएजेंट होता है वो होता है बेसिकली आपका OH माइनस का सोर्स होता है। मतलब OH आपको जोड़ना है तो OH जोड़ने के लिए आप किसका यूज़ करेंगे बेसिकली, इसका मतलब इसमें जो भी आपको, जैसे इसमें OH दिया है तो आप OH जोड़ेंगे, इसमें आपको OD दिया है तो आप OD को जोड़ेंगे। सिमिलरली यहाँ पे आपको BH3 की जगह BD3 दिया है तो जो हाइड्रोजन होगा उसकी जगह आप क्या कर देंगे बेसिकली ड्यूटेरियम को जो है लगा देंगे, तो ये अपना काम बड़ा आसान कर जाएगा। चलिए अब अपन यहाँ पे सवाल सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो अपन जो है ये थर्ड वाला सवाल करेंगे, इसका जो थर्ड पार्ट है, बिकॉज ये हमने अभी पढ़ के आया। तो बेसिकली अब आपको क्या है, अब आपको सवालों को सॉल्व कैसे करना है। जैसे आपके पास रिएजेंट आएगा, अब आप रिएजेंट को देखेंगे और रिएजेंट को देखकर आप पहचानेंगे कि ये वाला जो रिएजेंट था वो एंटी मार्कोनिक एडिशन करता था। एंटी मार्कोनिक अगर कर रहा है इसका मतलब है कि आपका जो हाइड्रोजन है वो कहाँ पे जाके जुड़ेगा, इस पोजीशन पे, और जो OH है वो जाके जुड़ेगा इस पोजीशन पे। दैट्स व्हाई यू कैन डायरेक्टली मेक योर प्रोडक्ट इन अ वेरी सिंपल मैनर। ठीक है, तो प्रोडक्ट आपका क्या होगा कि जो हाइड्रोजन है वो आपने इस पोजीशन पे जाके जोड़ दिया और OH को आपने यहाँ पे जोड़ा। क्यों? क्योंकि ये वाला जो कार्बन था वो लेस सब्स्टिट्यूटेड था और ये वाला कार्बन आपका मोर सब्स्टिट्यूटेड था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए अब अपन बाकी के बचे हुए पार्ट्स को और करते हैं। तो जैसे कि सबसे पहला HBr इन CCl4, तो इसमें आपको पता है कि यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जाके इस पर अटैक करेंगे और अटैक करने से क्या होगा, अटैक करने से आपका प्लस बनेगा इस पोजीशन पे। अब ये वाला जो प्लस बना वो कहीं और दूसरी जगह पे तो जाके माइग्रेट करेगा नहीं, दैट्स वाई आपका डायरेक्ट ही आप यहाँ पे जो है रिएक्शन करा देंगे और यहाँ पे आपका बेसिकली ब्रोमीन को जोड़ देंगे। ठीक है, और इधर पे आपका क्या जुड़ गया था, हाइड्रोजन जुड़ गया था। ठीक है, अब आप अगर इस वाली रिएक्शन को समझते हैं तो ये आपको पता है दिस इज द रिएक्शन ऑफ द खरास इफेक्ट। तो खरास इफेक्ट में क्या होगा, इसका बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। खरास इफेक्ट में कि आपका यहाँ पे बेसिकली आपका क्या होगा, ब्रोमीन जुड़ जाएगा और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन जुड़ेगा। सो दिस इज बेसिकली द रिवर्स ऑफ मार्कोनिक। ठीक है, एंटी मार्कोनिक हो गया यहाँ पे। आइए अब इसका फोर्थ पोर्शन में क्या बोला गया, फोर्थ पोर्शन का रिएजेंट का नाम सबसे पहले सोचो। ये बेसिकली क्या है आपका मर्क्यूरेशन, दिस इज बेसिकली द डीमर्क्यूरेशन। तो आप समझ गए कि इस तरीके के सवाल कैसे करते थे। ये जो H2O है दिस इज बेसिकली द सोर्स ऑफ, दिस इज बेसिकली द सोर्स ऑफ OH, ये आपका OH का सोर्स बनेगा। और जो NaBH4 है दिस इज बेसिकली द सोर्स ऑफ हाइड्रोजन। तो बस अब अपन इसको जो है आंसर निकाल देंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है ये तो सर मार्कोनिक एडिशन है, तो मार्कोनिक एडिशन है तो आपका आंसर आप आसानी से क्या बना सकते हैं, कुछ इस तरीके से बेसिकली आंसर बना सकते हैं कि OH को आप यहाँ पे जोड़ देंगे और जो H है उसको आप यहाँ पे जोड़ देंगे। सो दिस इज बेसिकली द आंसर ऑफ दिस रिएक्शन। तो बहुत आसानी से सवाल, देखो ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस बहुत आसानी से हो जाते हैं, बट आपको हर फ्रंट पे आपको सीखना है, तो आपको मैकेनिज्म सीखना होता है। क्योंकि मैकेनिज्म सीखने के बाद आप कभी भी सवाल से घूमेंगे नहीं, आपको हर चीज़ का रीज़न पता होगा कि ऐसा क्यों हुआ है बेसिकली। ठीक है, चलिए अब जैसे मैंने आपको एक रीज़न बताना भूल गया था यहाँ पे, वो रीज़न क्या था कि हमने सिन एडिशन क्यों करा। एक बात बताओ, सिन एडिशन क्यों करा, एंटी क्यों नहीं करा। तो उसके पीछे का रीज़न भी मैकेनिज्म बता रहा है कि मैकेनिज्म में आपने देखा कि जैसे ही आपने अटैक करा तो आपका ट्रांजिशन स्टेट बना कुछ इस तरीके का। इस ट्रांजिशन स्टेट से ही आपको समझ में हो जाएगा कि जो बोरॉन है और हाइड्रोजन है ये दोनों ही जो है इस वाली लाइन के दोनों ही नीचे है, मतलब दोनों ही सेम साइड है। दैट्स वाई ये एक सिन एडिशन था। तो मैकेनिज्म से आपको हर चीज़ का रीज़न पता चल जाता है। ठीक है, इसलिए मैकेनिज्म आपको रिएक्शंस का पता करना चाहिए। ठीक है, सीखना चाहिए। ठीक है, चलिए मैं कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ स्टूडेंट से कि वो मैकेनिज्म को खुद जो है सोचे। आप सिर्फ मैकेनिज्म को समझ लो एक बार, ये आपका काम है, वो बताने का काम मेरा है। चलिए इस सवाल को अब देखते हैं कैसे करना है इस सवाल को। इस सवाल में क्या कर रहे हैं अपन, सबसे पहले तो हाइड्रोबोरेशन कर रहे हैं, फिर आप ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। तो होगा क्या, एंटी मार्कोनिक एडिशन होगा, यानी कि आपका जो हाइड्रोजन है वो इस पोजीशन पे जाके जुड़ेगा और OH इस पोजीशन पे जाके जुड़ेगा। तो आंसर बना देते हैं अपन डायरेक्टली। आंसर आपका कुछ इस तरीके का बनेगा, दैट इज यहाँ पे CH और इधर पे आपका हाइड्रोजन जुड़ गया, तो इस हाइड्रोजन को अपन यहीं पे शो कर देते हैं CH2 और यहाँ पे आपका OH जुड़ जाएगा।
तो OH को अपन कुछ इस तरीके से दिखा देते हैं, ठीक है। आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं यहाँ पे दिखाने के लिए कि क्योंकि ये सिन एडिशन था, दैट्स वाई आप हाइड्रोजन भी यहीं पे और OH भी यहीं पे, तो ये वाला काम भी आप जो है कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए इस सवाल को देखते हैं। इस सवाल में क्या है, फर्स्ट स्टेप में आप क्या कर रहे हैं, हाइड्रोबोरेशन, सेकंड स्टेप में क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन। तो अगेन क्या होगा यहाँ पे कि इस वाली पोजीशन पे आपका जो कार्बन है वो कितने ग्रुप से सब्स्टिट्यूटेड है, एक ग्रुप से सब्स्टिट्यूटेड है, और इस वाली पोजीशन पे 0 ग्रुप से सब्स्टिट्यूटेड है। दैट्स वाई हाइड्रोजन कहाँ पे जाके जुड़ेगा, इधर पे, और OH कहाँ पे जुड़ेगा, यहाँ पे। तो आइए इसका आंसर बना देते हैं अपन बेसिकली CH, यहाँ पे CH2, हाइड्रोजन इधर जोड़ देते हैं, OH जो है इधर पे जोड़ देते हैं। दिस इज बेसिकली क्या है, ये एंटी मार्कोनिक एडिशन है, ठीक है। चलिए इस सवाल को देखते हैं अपन। इसमें क्या होगा, इसमें सर अपन को बहुत आराम से पता है कि यहाँ पे अटैक करेगा। क्यों अटैक करा, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा प्लस आ रहा होगा, यहाँ पे डेल्टा माइनस है, दैट्स वाई यहाँ पे अटैक करा। अटैक करके क्या होगा, कार्बोकैटायन फॉर्म होगा। अब कार्बोकैटायन यहाँ फॉर्म होगा तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा, यहाँ जबकि फॉर्म होगा तो वो लेस स्टेबल होगा, दैट्स वाई यहाँ पे जो है फॉर्म हो जाएगा। तो आपका क्या बनेगा, बेसिकली कुछ इस तरीके का इंटरमीडिएट फॉर्म होगा। यहाँ पे कार्बोकैटायन बन गया, ठीक है, और यहाँ पे जाके आपका हाइड्रोजन जुड़ गया। तो ये अपन ना सबसे पहले बन गया। अब क्या होगा कि ये जो कार्बोकैटायन है वो जो है माइग्रेट करेगा। अब ये कैसे माइग्रेट करता है उसको समझें। तो ये माइग्रेट इस तरफ तो कर नहीं सकता क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं आएगी, लेकिन इस तरफ माइग्रेट कर सकता है। तो इस तरफ ये किस तरीके से माइग्रेट करेगा, बेसिकली यहाँ पे आपका 1,2 मिथाइल मिथाइल शिफ्ट होगा, जिसके कारणवश क्या होगा, जिसके कारणवश ये वाला जो मिथाइल ग्रुप है वो आपका इधर पे आ जाएगा और ये जो प्लस है वो आपका इधर पे आ जाएगा। तो होगा क्या, आपका आंसर जो है अगर आप बना दें तो आंसर कुछ इस तरीके का होगा कि यहाँ पे CH, एक मिथाइल ग्रुप आपका यहाँ पे आ गया, ये CH3, ठीक है। तो एक मिथाइल ग्रुप आपने जो है यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, और दो मिथाइल ग्रुप आपके यहाँ पे थे इस तरीके से, ठीक है। और एक कार्बोकैटायन यहाँ पे आ गया। अब आप क्या करेंगे, अब बेसिकली यहाँ पे Br माइनस का जो अटैक कर देंगे तो आपका जो है प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब मेरा यहाँ पे आपको एक काउंटर क्वेश्चन है जो कि होमवर्क में मैं दे रहा हूँ आपको कि अगर यहाँ पे HBr की केस में HBr की जगह पे DBr होता तो क्या होता, इसको आप होमवर्क में जो है सॉल्व करना। सिमिलरली यहाँ पे मैंने जितने भी है, जैसे ये वाला सवाल है, इसी को आप जो है इसी का जो सेकंड पार्ट है उसको आप एज अ होमवर्क करना, मतलब कि यहाँ पे भी आप जो है BH3 की जगह पे BD3 कर देना और H2O2 की जगह पे क्या कर देना, D2O2 कर देना। तो देखना आपका क्या जो है आंसर आने वाला है। तो इस तरीके की पॉसिबिलिटीज आप कर जो है देखना। आइए इसका एक रिकैप ले लेते हैं अपन। तो आज अपन ने किसके बारे में पढ़ा, बेसिकली हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के बारे में पता। रिएक्शन ही इसका जो है सब कुछ समझा देती है कि पहले स्टेप में हाइड्रोबोरेशन करना है और दूसरे स्टेप में आपको ऑक्सीडेशन करना है, जिसको अपन शॉर्ट फॉर्म में HBO कहते हैं, ठीक है। इसमें होता क्या है कि इसमें अपन एल्कीन लेते हैं और एल्कीन को इनके साथ रिएक्शन कराएंगे और फिर इनके साथ रिएक्शन कराएंगे। मैकेनिज्म में जो चीज़ हो रही थी उसको मैंने दो बार ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, तो आप इसको समझ लेना बढ़िया तरीके से, ठीक है। ये वाला मैंने आपको फर्दर स्टेप नहीं बताया आगे, क्योंकि थोड़ा सा ना ये हायर लेवल पे चला जाएगा। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे आपको स्किप कर दिया कि आप डायरेक्ट समझिए ऑक्सीडेशन कराएंगे तो आपका ये बन जाएगा, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत वैसे यहाँ पे है नहीं। आपको यहाँ तक के मैकेनिज्म समझ लिया ना आपने, ये वाला सपोज कि ट्रांजिशन स्टेट कौन सा बन रहा है, तो उससे आपके कुछ सवाल है उनका आंसर मिल जाएगा, जैसे कि सिन एडिशन क्यों हो रहा है, एंटी मार्कोनिक क्यों हो रहा है, ये सारे क्वेश्चंस का आंसर ये वाला ट्रांजिशन स्टेट जो है ना, ये ट्रांजिशन स्टेट आपका आंसर दे देता है। और ये जो ट्रांजिशन स्टेट है इसका जो नाम है वो क्या है, 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, 4MCTS, इस तरीके से इसको लिखते हैं अपन, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बना है जो कि 4 मेंबर का है, ठीक है। चलिए उसके बाद अपन ने नोट्स देखे। नोट्स में क्या देखा कि एक सिन एडिशन है, एंटी मार्कोनिक एडिशन है, और मैंने क्या बताया आपको एडिशनली कि पूरी ऑर्गेनिक में जितनी भी अपन एडिशन रिएक्शन देख रहे हैं उसमें 2 ही आपको एंटी मार्कोनिक दिख रही हैं, सबसे पहली खरास और दूसरी आपकी HBO, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 3 मोल ऑफ एल्कीन इज रिक्वायर्ड फॉर 1 मोल ऑफ BH3 एंड अदर पॉइंट इज बेसिकली कि ये वाला जो रिएजेंट है इसका यूज अपन ऑक्सीडेशन के लिए करते हैं। और अगली बात क्या है कि जो BH3 इन THF होता है, दिस इज बेसिकली द सोर्स ऑफ हाइड्रोजन, एंड जो H2O2 इन NaOH होता है, दिस इज बेसिकली द सोर्स ऑफ OH माइनस, ठीक है। और फिर मैंने आपको ये 2-3 सवाल कराए और ये इसमें मैंने आपको एक पोर्शन होमवर्क में दिया, इसको करिएगा। सो दिस इज फॉर दिस लेक्चर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।